बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइजन शान पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मुझसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर मुझे ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ, वो मौजू है कि जादू टूनों की हकीकत क्या है, जादू की असल हकीकत क्या है। जादू बरहक है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से भी ये साबित है कि जादू किसी पर भी किया जा सकता है, किसी पर भी हो सकता है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू का असर हो गया था। और ये ज़माने कदीम से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, जादू टोना। इस अमल को हमारे पाक परवरदिगार ने निहायत ही नापसंद फरमाया है। और जो भी शख्स जादू की तरफ रुजू करता है या जादू करता है या करवाता है, ऐसा शख्स जहन्नमी है और ऐसे शख्स को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है, उसे दायरा इस्लाम से निकाल दिया जाता है। अगर वो मुसलमान होकर जादू टूने की तरफ रुजू करता है, जादू टूने वाले काम करवाता है, खुद करता है या किसी आमिल से करवाता है, तो ऐसे शख्स को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है और उसकी क़यामत के दिन शिफात भी उसे नसीब नहीं होगी और जहन्नुम उसका असल ठिकाना होगा। क्योंकि जब भी आप किसी पर जादू करवाते हैं तो आप किसी ऐसे मकसद के लिए करवा रहे होते हैं जिसमें अल्लाह की रजा शामिल नहीं होती। अल्लाह की रजा इस सेंस में शामिल नहीं होती कि एक काम जो आप अपने नफ्स के मुताबिक करना चाह रहे हैं, कि आपका नफ्स आपको उकसा रहा है शैतान के साथ मिलकर के आप ये करें और वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, और अल्लाह पाक वो काम अल्लाह पाक ने आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं किया, तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो, या आप अपना कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो अल्लाह पाक ने अभी तक आपके लिए नहीं मुनासिब समझा, या आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा गैर शरई या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने नहीं किया और आप कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आप जादू टूना कहते हैं, तो ऐसे तमाम अमल, ऐसे तमाम काम जो हैं वो शिर्क है, वो गुनाह कबीरा है और जादू करने और करवाने वाले को काफिर करार दिया गया है। ये इतना गंदा और बुरा फेल है, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर ये आम 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 चीज हो गई हुई है। लोग खुलेआम इस चीज को करवा रहे हैं। आमिल जगह जगह बैठे हुए हैं, काला इल्म करने वाले, जादू करने वाले जगह जगह बैठे हुए हैं और वो उन्होंने पोस्टर छपवाए हुए हैं। वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि आप हमसे शर्तिया ये काम करवाएं, आप हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे। मैं तो सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर वो लोग इतने ही बाअसर हैं और इतनी अल्लाह पाक ने उनको क्वालिटीज दी हैं कि वो अल्लाह के खिलाफ जाकर भी सब कुछ कर सकते हैं, तो वो अपनी जिंदगी को क्यों नहीं ऐसा बेहतरीन बना लेते कि अल्लाह उनको सब कुछ कोई काम किए बगैर ही अता कर दे, बजाय इसके कि वो दूसरों का अपना ईमान भी खराब कर रहे हैं और दूसरों का भी कर रहे हैं। और वो लोग जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए, इन लोगों के पास जाते हैं, इन आमलों के पास जाते हैं, तो वो अपना ईमान खुद खराब कर रहे हैं। क्योंकि जिसको वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या जो भी काम वो करना चाह रहे हैं, जिस शख्स को उनकी वजह से कोई तकलीफ पहुंची है, उसके ऊपर तो अल्लाह पाक करम और फजल कर देगा, क्योंकि वो बेचारा तो शिकार हुआ है इस चीज का, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है।
اور اگر آپ نے کوئی ایسا کام کروایا ہے یا کوئی بھی اپنے لیے کوئی بھی ایسی چیز کروائی ہے جو اللہ نے ابھی آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھی، تو یہ ہوئی تو اللہ کی مرضی سے ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اس میں اللہ کا کرم اور فضل شامل نہیں ہے، اس میں بلکہ اللہ کا غصہ شامل ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے کہ اے بندے، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ ایسے ہو جائے تو چل میں نے کر دیا، لیکن اب تو تیرا شمار کافروں میں ہوگا، تجھے میں دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہوں اور جہنم تیرا اثر ٹھکانا ہوگا۔ جادو برحق ہے، جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی جب ان کے اوپر جادو ہوا تھا تو پھر جو چاروں کل وغیرہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کرنے سے اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہونا شروع ہوا تھا۔ تو جادو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اگر نبی کے اوپر ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے گندے اور غلیظ کاموں سے ہمیشہ بچا کر رکھے اور دور رکھے، اور ایسی سوچ، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ جب اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید عطا کر دیا، ایسی رحمتوں برکتوں والا پاک کلام عطا کر دیا جسے پڑھ کر ہم جس میں قرآنی صورتیں ہیں، آیات ہیں، اللہ پاک کے برکتوں والے اسماء اعظم ہیں، ان سب کو پڑھ کر ہم اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنی نماز قرآن کی روٹین کو اچھا رکھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو، ہماری مشکلات کو حل نہ کرے، ہماری دعاؤں کو قبول نہ فرمائے؟ جب ایک سیدھا راستہ اللہ پاک نے ہمیں دکھا دیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ جادو ٹونے والے راستے اختیار کرنے کی، کیونکہ یہ تو شیطان اور نفس کا راستہ ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ایسے تمام غلط کاموں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اپنے لیے کیسے حصار کیا جا سکتا ہے، یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔